एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री डीएलएड का फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है और आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से डाउनलोड करना है एंड किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है सीजी एससीईआरटी काउंसलिंग 2026। जैसे ही आप लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने एससीईआरटी का पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इस पेज में नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है सीजी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है एंड यहाँ पे देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आप लोगों को दो लिंक प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर डीएलएड काउंसलिंग 2026। अगर आपको डीएलएड का अलॉटमेंट चेक करना है तो फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको बीएड का अलॉटमेंट चेक करना है तो सेकेंड नंबर पे देखिए लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर बीएड काउंसलिंग 2026। जिसका भी अलॉटमेंट लिस्ट आपको चेक करना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे देखिए, हमें यहाँ पे बीएड का अलॉटमेंट लेटर चेक करना है। सो सेकंड नंबर पे देखिए आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर डीएलएड काउंसलिंग 2026। इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। अगर आपको डीएलएड का चेक करना है तो फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप लोगों का डीएलएड काउंसलिंग 2026 छत्तीसगढ़ शो हो रहा है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है रोल नंबर। अब यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होगा। कई स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि कौन सा रोल नंबर लिखे, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने सीजी प्री बीएड या प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया होगा, तो उसमें आप लोगों के एडमिट कार्ड या फिर रिजल्ट में आप लोगों का रोल नंबर रिटर्न होता है, उसे आपको लिख लेना है। इसके बाद है पासवर्ड। तो आपने फॉर्म फिलअप या रजिस्ट्रेशन करते समय एक पासवर्ड क्रिएट किया था, उस पासवर्ड को ही आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है सिक्योरिटी पिन। अब देखिए सिक्योरिटी पिन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसे ही देखकर आपको अच्छे से लिख लेना है। गलत आपको डिजिट नहीं डालना है, अदरवाइज यहाँ पे आप लोगों का लॉगिन नहीं होगा। सारे इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेने के बाद देखिए आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन आप लोगों को शो हो रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का ओटीपी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड शो हो रहा है। यहाँ पे आपको ओटीपी भेजा जाएगा, उसे आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। सो इसके लिए देखिए यहाँ पे सेंड ओटीपी ऑन का ऑप्शन है, सो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड सेकंड है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जिस पे भी आपको ओटीपी चाहिए यहाँ से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, उस पे ही आप लोगों का ओटीपी आएगा। तो देखिए यहाँ से हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर या फिर आप अगर ईमेल सिलेक्ट करते हैं तो ईमेल पे आपका ओटीपी आएगा, तो आपको उस ओटीपी को देखकर यहाँ फिल करना होगा। तो देखिए सेंड ओटीपी है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपके ईमेल आईडी पर या फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे ईमेल आईडी पर ओटीपी आ चुका है। अब यहाँ पे इंटर ओटीपी है, तो यहाँ पे आपको ओटीपी को देखकर सही तरीके से लिख लेना है। लिखने के बाद नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोफाइल लॉगिन हो चुका है। अब देखिए अलॉटमेंट लिस्ट देखने के लिए स्क्रॉल करके आपको इसमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन शो हो रहे हैं कि अलॉटमेंट लिस्ट चेक करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट न्यू, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए एक्टिविटी लिस्ट आप लोगों का शो हो रहा है। ये अभी आप लोग ओपन नहीं कर सकते जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तब तक। तो देखिए इसमें स्क्रॉल करके आप लोग नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर सीट अलोकेशंस ऑफ राउंड 1। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट, एज पर योर फील्ड चॉइस नो सीट हैज बीन अलॉटेड
टू यू इन दिस राउंड, मतलब इस राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, जैसा आपने कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहां का कट ऑफ आप लोगों का हाई गया होगा, इस बार आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों का आगे 3 मेरिट लिस्ट और आने वाला है। ये आप लोगों का फाइनल लिस्ट है, और अगर आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आप लोगों को ऊपर अलॉटमेंट लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको अपना जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो देखने को मिल जाएगा, आपका नाम, आपका रोल नंबर और अलॉटमेंट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को चेक कर लेना है कि इस बार आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। और जिन भी स्टूडेंट का नंबर कम है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। 3rd एंड 4th मेरिट लिस्ट का कट ऑफ आप लोगों का डाउन जाएगा, तो उसका आप लोग वेट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डीएलएड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एंड इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बीएड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। सबसे पहले देखिए, जो भी स्टूडेंट डीएलएड में एडमिशन लेने वाले हैं, आप लोगों को सबसे पहले आवंटन पत्र या फिर आवेदन पत्र, जितने भी स्टूडेंट को अभी कॉलेज अलॉट हो गया है, आप लोगों को अलॉटमेंट लिस्ट देखने को मिल जाएगा, उसे ही आपको डाउनलोड करके रख लेना है। इसे ही बोलते हैं अलॉटमेंट लिस्ट या फिर आवंटन पत्र। इसके बाद देखिए, सेकंड नंबर पे है 10th एंड 12th का मार्कशीट। तो डीएलएड आप लोगों का 12th बेसिस पे होता है, आप लोगों के पास 10th एंड 12th का मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद देखिए, निवास प्रमाण पत्र आप लोगों का लगता है, एंड जाति प्रमाण पत्र आप लोगों का लगता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लोगों का जाति नहीं लगता है, बाकी की कैटेगरी वाले का जाति प्रमाण पत्र भी लगता है। इसके बाद देखिए, स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति, तो आप लोगों के पास स्थानांतरण और चरित्र पत्र भी होने चाहिए। इसके बाद देखिए, 5 पासपोर्ट साइज आप लोगों का फोटो लगेगा। इसके बाद देखिए, विशेष श्रेणी से अगर आप बिलोंग करते हैं, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, या मतलब अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि देखिए, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी के लिए कुछ सीट रिजर्व होते हैं, इनको कम नंबर पे कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। सो अगर मान लीजिए आप वहाँ पे अपने ऑप्शन में इस कैटेगरी को सिलेक्ट किए हुए हैं, तो आप लोगों को कम नंबर पे वो कॉलेज तो अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे ही आप लोगों का एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि बीएड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो बीएड में देखिए, आप लोगों के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले है आवंटन पत्र या फिर आवेदन पत्र। इसके बाद देखिए, सेकंड नंबर पे है 10th एंड 12th की मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर का मार्कशीट भी आप लोगों का लगेगा। अब देखिए, कई स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि हम फाइनल ईयर में हैं एंड हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं बीएड में। सो आप लोगों का जब काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अगर आप लोगों का फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप वहां पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। बट एडमिशन से पहले अगर आपका मार्कशीट नहीं आता है फाइनल ईयर का, या फिर रिजल्ट नहीं आता है, तो आप लोग वहां पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का बीएड के लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, राइट। इसके बाद देखिए, निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके बाद 5 पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों का लगेगा, आप लोगों को लेकर जाना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों का लगने वाला है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि हमारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये आप लोगों को कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है या फिर स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अगर मान लीजिए आप लोगों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से माइग्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। इंस्टेंट आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे है विशेष श्रेणी सर्टिफिकेट। एज आई टोल्ड यू कि दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्रामी से अगर आप बिलोंग करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप लोगों को उसे भी लेकर जाना होंगे। सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप लोगों के चेक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, माइग्रेशन कई लोगों के पास नहीं होता है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा एंड आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। एंड माइग्रेशन के लिए आप लोगों को वहाँ 1 से 2 दिन का टाइमिंग भी दिया जाता है, एंड बहुत से कॉलेज में तो नहीं दिया जाता है, बट बहुत से कॉलेज
दस्तावेज ऐसे होते हैं जहां आप लोगों को टाइमिंग दिया जाता है माइग्रेशन के लिए, बट बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। तो आप लोगों को एडमिशन के लिए 19, 20 और 21 केवल 3 दिन का ही टाइमिंग दिया जा रहा है। सो जिन भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट कर जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले लेना है, और जिन स्टूडेंट को वहां पे एडमिशन नहीं लेना है तो आप लोग कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका नंबर अच्छा रहेगा और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को सेकंड टाइम भी कॉलेज अलॉट हो सकता है, लेकिन सेकंड टाइम आप कॉलेज को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो आप लोग आगे डिसाइड कर लीजिए, इसके बाद आप लोगों को कॉलेज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे तो आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, इसलिए आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप विजिट कर सकते हैं और आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। सारे PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। थैंक यू।